ये है ओली का बटरफ्लाई भैया, जिसका चेहरा अभी बदल गया है, लेकिन ये चेहरा भी पहले किसी और का हुआ करता था। तो वही पर्सन है सिशी का छोटा भाई। सिशी अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा है और तिशी का चेहरा उसके छोटे भाई जैसा है, इसलिए सिशी अभी तिशी के क्लोज होना चाहता है। सिशी और उसका छोटा भाई वो दोनों गांव में रहते थे। उसके फादर के मरने के बाद सिशी शहर में जाना चाहता था काम करने के लिए। उसका छोटा भाई, जिसका चेहरा बिल्कुल तिशी जैसा ही है, वो यहाँ पे गांव में ही रहने वाला था। तो फिर सिशी शहर जाने से पहले यहाँ पे उसके पास जितने भी पैसे थे वो अपने छोटे भाई को देकर जाना चाहता था, लेकिन उसके छोटे भाई ने कहा कि भैया क्या आप जानते हैं, इस पूरी दुनिया में मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करता हूँ और मुझे काफी लंबे वक्त से ये पता चल गया है कि हमारे फादर पीछे बहुत ही बड़ा कर्जा छोड़ के गए हैं और मैं बस आपके लिए बोझ बन रहा हूँ। तो प्लीज अभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ बड़े शहर में ले जाओ ताकि हम साथ में मिलकर पैसे कमा सके। तो ये था सिशी का छोटा भाई, लेकिन अभी सिशी को ये पता नहीं है कि उसके छोटे भाई के चेहरे वाला ये पर्सन कोई और पर्सन है। वो ओली का बटरफ्लाई भैया है, उसका छोटा भाई नहीं है। फिर अगले सीन में ओली ने आज अपना काम जल्दी खत्म कर लिया है, तो फिर वो आज जल्दी घर जाने वाला है। उसने तिशी को टेक्स्ट किया कि मैं आज जल्दी घर वापस आने वाला हूँ, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो तो फिर मैं लेते आऊंगा। तिशी ने लिखा कि मुझे पफ फिश का सूप चाहिए। ओली सोचता है कि क्या उसने ऐसी अजीब आदत कब बना ली। तभी एक पेशेंट जल्दी जल्दी में अंदर आया और वो ओली से बहुत ही क्लिंजी बन रहा था। ओली उसे अपने से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पेशेंट है कि उसे दूर जा ही नहीं रहा था और वो तो ओली का नंबर भी मांग रहा था। तभी चुआन अंदर आया ओली के लिए मिल्क टी लेकर। उसने देखा कि ये पेशेंट ओली को परेशान कर रहा है, तो फिर उसने कहा कि वो नियमों का भंग कर रहा है। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो फिर डॉक्टर आइवन पुलिस को बुला लेंगे। वो पेशेंट यहाँ पे ओली को सेड्यूस करने के लिए ही आया था, लेकिन चुआन की वजह से उसे जाना पड़ा और उसे पहले बताया भी गया था कि डॉक्टर आइवन तो एक प्ले बॉय है, लेकिन अभी उसने मुझे इग्नोर क्यों किया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ? जिसने मुझे यहाँ पे भेजा है अब वो मुझे पैसे भी नहीं देगा। चुआन ने ओली की मदद की, इसलिए ओली उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुम हमेशा सही वक्त पे आते हो। चुआन कहता है ये सारी तो छोटी छोटी बातें हैं, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम कुछ बदल गए हो। ओली कहता है हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं बदल गया हूँ, अब मैं जैसे मैं नहीं हूँ, मुझे वैसा लग रहा है। चुआन कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम पहले जैसे थे वैसे बन गए हो। ओली कहता है इसका मतलब तुम्हें भी मेरा प्ले बॉय वाला रूप अच्छा नहीं लगता और मैं भी आजकल बहुत ही अच्छे मूड में रहता हूँ, मुझे भी अब प्ले बॉय वाली जिंदगी नहीं चाहिए। चुआन उसे आज डिनर के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन ओली उसे मना कर देता है कि नेक्स्ट टाइम, आज रात मेरी एक अपॉइंटमेंट है और वो पर्सन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर चुआन कहता है कि हाँ ठीक है नेक्स्ट टाइम। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो पेशेंट ओली से बहुत ही क्लिंजी बन रहा था उसे ओली के फादर ओवेन फेंग ने भेजा था। ओली अब प्ले बॉय नहीं रहा, इसलिए ओवेन फेंग को पता चल गया कि तिशी उसके पास वापस आ गया होगा। ओवेन फेंग ये चाहता है कि चाहे तिशी कुछ भी बन जाए, लेकिन वो ओली के हाथों से ही तिशी को खत्म करवाएगा। ओवेन फेंग और तिशी वो दोनों ही हमारे बेचारे ओली के पीछे पड़े हुए हैं। ओवेन फेंग चाहता है कि ओली अपने हाथों से तिशी को खत्म करे और तिशी चाहता है कि ओली अपने हाथों से ओवेन फेंग को खत्म करे।